ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही थक गए हैं अपने पार्टनर को समझाते समझाते, मनाते मनाते। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं ना, इसके बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी पार्टनर को कुछ भी समझाने की। आपकी बिना किसी एफर्ट के अब उन्हें आपका इम्पोर्टेंस और वैल्यू अपने आप समझ में आने लगेगी। देखो, रिलेशन ना नदी के प्रवाह जैसा होता है। अगर आप नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में अपनी नाव चलाने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी नाव डूब ही जाएगी, फिर आप कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लो। बट अगर आप अपनी नाव को नदी के प्रवाह के साथ चलाने की कोशिश करोगे ना, तो बिना किसी एफर्ट के आपकी नाव आगे बढ़ने लगेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं जो एक टाइम पर खुद अपने पार्टनर को ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन जब से उनका पार्टनर उनको एंटरटेन करना बंद करता है ना, ये ग्रांटेड लेने वाला इंसान खुद घुटनों पे आ जाता है। इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि अगर आपका पार्टनर आपको हर्ट कर रहा है ना, तो अभी आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ मोटिवेट होने के लिए मत देखना, इसके सारे पॉइंट्स को नोट करना, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप जो प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो वो आपको मिले। और अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल बुक करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा। देखिए, आपका जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि अब आपको अपना माइंडसेट रीसेट करना पड़ेगा। किसी भी इंसान की लाइफ में ना बड़ा चेंज तब आता है जब उसका माइंडसेट चेंज होता है। जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता ना, तब तक हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव आ ही नहीं सकता। रिलेशनशिप में ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उसको खोना नहीं चाहता। इस माइंडसेट के साथ वो अपने रिलेशन को सही करने की कोशिश करते रहते हैं। पार्टनर को समझाना, मनाना, ये करना, वो करना, वो लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही है ना कि कैसे भी करके मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। अब एक सेकंड रुक कर सोचो कि क्या आपका माइंडसेट भी तो ऐसा नहीं है ना, कि आप भी रिलेशन में एक तरफा रिलेशन को सही करने के लिए एफर्ट तो नहीं कर रहे हो ना। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो इसे अभी के अभी ठीक करो, क्योंकि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा ना, आपके रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बदलेगा। पता है आपका माइंडसेट अब क्या होना चाहिए? अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि पार्टनर को रहना है तो भी ठीक है और उसे नहीं रहना है तो भी ठीक है। अब मैं सिर्फ अकेला रिलेशन को सही करने के लिए बार बार उसके पीछे नहीं भागूंगा, बार बार उसको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर रिलेशन खत्म भी हो जाता है तो भी ठीक है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब आपको तो लगेगा कि मैं तो रिलेशन खत्म करने की बात कर रहा हूं, ये क्यों करना चाहिए, इससे हमें फायदा क्या होता है? मैं बताता हूं। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे कई रिलेशन मैंने ऑब्जर्व किए हैं जिसमें एक इंसान अपने पार्टनर को पूरी तरीके से ग्रांटेड ले रहा होता है। वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि जैसे लगे कि भाई इस इंसान को तो अपने पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। एंड जो दूसरा वाला पार्टनर होता है ना, वो एक तरफा एफर्ट करता रहता है रिलेशन को सही करने के लिए, लेकिन वो दूसरा वाला इंसान कब तक पीछे भागेगा, कब तक एक तरफा एफर्ट करेगा? हाँ, 1-2 साल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद वो मन से हारने लगता है, वो थकने लगता है, और थक कर हार कर वो अपना माइंडसेट बदलता है कि यार मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ, ये इंसान को अब मैं नहीं समझाता, अब मुझे ज्यादा हर्ट नहीं होना। ये सोचकर वो अपना माइंडसेट बदलता है और रिलेशन को सही करने की कोशिश वहां पर वो पूरी तरीके से छोड़ देता है। और जैसे ही वो अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करता है, रिलेशन को सही करने की कोशिश छोड़ देता है ना, तो कुछ टाइम के बाद जो इंसान उसको ग्रांटेड ले रहा था ना, वो उसके पीछे भागने लगता है। अब ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से इसलिए समझ पाता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं जो खुद कहते हैं कि हाँ, मैं ग्रांटेड ले रहा था, लेकिन अब कुछ भी करके उसे वापस पाना चाहता हूँ। अब सुनो मेन बात, ये चीज काम क्यों करती है और साइकोलॉजी का इसके ऊपर क्या कहना है। साइकोलॉजी का इसमें कहना है कि ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत ही सिंपल रूल होता है कि जिन चीजों का एक्सेस बहुत ही इजी होता है ना, उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस कम होने लगती है।
और जिस चीज का एक्सेस रुक जाता है, लिमिटेड होता है, उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस अपने आप ह्यूमन ब्रेन में, इंसानी दिमाग में बढ़ने लगती है। जब आप कोशिश कर रहे होते ना, जब आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं, तब उनके ब्रेन का रिवर्ट सिस्टम होता है ना, वो आपको प्रिडिक्टेबल मार्क कर देता है। और दिमाग के लिए कोई भी प्रिडिक्टेबल चीज एक्साइटिंग नहीं रहती, वो बोरिंग लगने लगती है। बट जैसे आप पीछे भागना बंद करते हो, आप उनको समझाना बंद कर देते हो, उनके दिमाग में थ्रेड सिग्नल एक्टिव हो जाता है। उसका एमिगडाला कहता है कि वेट, ये इंसान दूर क्यों जा रहा है, और इसी फियर के कारण उसके ब्रेन में लॉस एवर्जन ट्रिगर होने लगता है। अब इंसान आपके पीछे रिवॉर्ड के लिए नहीं भागेगा, वो लॉस के डर से आपके पीछे भागेगा। इसलिए अब तक जिस इंसान को आप चेज कर रहे थे ना, आपके रुकने के बाद वो इंसान आपको चेज करने लगता है। यानी कि जब तक आप अवेलेबल थे तब तक आप वैल्यूलेस थे, आप एक हैबिट थे। लेकिन जैसे आप उसके लिए अनअवेलेबल होने लगते हो ना, उनकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। अब जो दूसरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। वो कहता है कि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश मत करो, पहले रीजन फाइंड करो कि ये प्रॉब्लम कहां से हो रही है। क्योंकि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन नहीं, उसका रीजन ढूंढना चाहिए। क्योंकि सॉल्यूशन इतना मुश्किल नहीं होता, एक बार रीजन मिल गया ना, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। आपका पार्टनर जब आपको इग्नोर कर रहा होता है या ग्रांटेड ले रहा होता है, तो उसे पकड़ने की या समझाने की कोशिश मत करो कि ऐसा ना करे, बट रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि वो एग्जैक्टली ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, आपको ग्रांटेड ले रहा है या इग्नोर कर रहा है ना, उसके बहुत ही सिंपल रीजन होते हैं। नंबर 1, या तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए। नंबर 2, आप उनके लिए बहुत ही इजी टू एक्सेस हो। नंबर 3, वो इमोशनली आपसे सेटिस्फाइड फील करते हैं। नंबर 4, आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो गए हो। एंड नंबर 5, उनको ये भी पता है कि आप उनको खोने से डरते हो। अब इन कारणों से पहले पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म होता है, और जैसे उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वो आपको इग्नोर करेंगे, ग्रांटेड लेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब इन कारणों से ये आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे? पार्टनर को एक्सप्लेन करके या उनको मनाकर उसका वापस आप में इंटरेस्ट आएगा, या आप अपने ऊपर काम करोगे या खुद को फिर से इंटरेस्टिंग बनाओगे? सिंपल और सीधी बात है कि अगर आप चाहते हो कि पार्टनर का इंटरेस्ट वापस से आप में डेवलप हो, तो आपको खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहिए। आपको अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को तोड़ना होगा। दूसरी चीज, आपको अपनी बाउंड्रीज लाइफ में सेट करनी होगी। तीसरी चीज, खुद की आइडेंटिटी को और लाइफ को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और चौथी चीज, आपको अपनी लाइफ के गोल्स फिर से सेट करने होंगे। अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे ना, तो अपने आप आपके पार्टनर का इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। बट अगर आप कितना भी समझा लो, कितना भी एक्सप्लेन कर लो, ऐसे उनका इंटरेस्ट कभी भी नहीं बन सकता। अगर किसी इंसान का इंटरेस्ट खत्म होता है, और उस इंसान को समझाने का मतलब ये होता है कि धूल हमारे चश्मे में लगी है और हम आईना साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं ना, तो ज्यादातर लोग पार्टनर को स्टॉक करते हैं। उनकी टेरो कार्ड रीडिंग में ये चेक करवाते कि करंट फीलिंग क्या है, अफर्मेशन बोलते हैं। ये सब टाइम वेस्ट करने के बराबर है, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उसका पार्टनर ग्रांटेड ले रहा है, इग्नोर कर रहा है, उसके पीछे का रियल रीजन क्या है। जब तक वो रियल रीजन को फाइंड नहीं कर सकते, वो तब तक सॉल्यूशन से दूर ही रहेंगे। इसलिए बात बहुत सिंपल और सीधी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम में कहां पर जोर लगाना चाहिए। ओवरथिंक से कुछ नहीं होगा, अफर्मेशन से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि उसका इंटरेस्ट बने, सिंपल बात है, अपने ऊपर काम करो, उसका इंटरेस्ट बनना ही बनना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग एक टाइम तक अपने पार्टनर के पीछे भागते हैं, उसके बाद वो हार जाते हैं। तो आपको पता है कि वो जब हार जाते, पार्टनर के पीछे भागना बंद करते, उसके बाद वो क्या सोचते? वो कहते कि यार प्यार में तो बहुत हर्ट हो गए, ठीक है, अब ये लाइफ में नहीं चाहिए, अब हम लाइफ में फोकस करते, ग्रो करते, खुद को खुश रखने की कोशिश करते। भले वो हार कर ऐसा सोचते, वो थक गए ऐसा सोचते, बट जब तक भाग रहे थे ना, तब पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं बनता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया ना, इसी कारण से उनके पार्टनर का इंटरेस्ट वापस से उनमें डेवलप होने लगता है। तो खुद के ऊपर काम करना,
रियल में ये वर्क करता है क्या, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है और साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। देखिए, जब आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पार्टनर का जो ब्रेन है ना, वो आपकी पुरानी आइडेंटिटी को, आपके पुराने वर्जन को आपके नए वर्जन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करता है कि पहले ये ऐसा था, अब आजकल ये कुछ ऐसा कर रहा है। अब आपके पार्टनर के दिमाग में ना ये 3 चीजें होने लगेगी और सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट एक्टिव हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन इजीली डिफरेंस को नोटिस करता है, इसलिए आपके ऊपर जो खुद आप काम कर रहे हो, आपका जो ग्रोथ है, उनके दिमाग के अंदर एक साइलेंट कंपैरिजन स्टार्ट कर देगा। ये बदलाव कैसे आया, ये पहले तो ऐसा नहीं था। ये जो डाउट है ना, उनकी क्यूरियोसिटी का और उनके इंटरेस्ट का फ्यूल बनेगा उसके दिमाग में। दूसरी चीज होती है कि वो अट्रैक्शन को ट्रिगर होने लगेंगे। मतलब ये नेचुरली होता है कि जो इंसान इमोशनली थोड़ा स्ट्रोंग होने लगता है, जो अपने ऊपर काम करता है, जो खुश रहता है, नेचुरली लोग ऐसे लोगों की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब आपका डिसिप्लिन, आपका कामनेस सामने वाले इंसान के ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि आप अब धीरे धीरे एक हाई वैल्यू इंसान बन रहे हो। आपके पार्टनर के दिमाग में तीसरी चीज जो होने लगेगी, जो बनने लगेगी, वो है आपकी रिस्पेक्ट। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप खुद को एक बेटर ट्रीटमेंट देते हो तो लोग उसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं एंड वो आपकी वही चीज को एडॉप्ट करते हैं एंड आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो जो रिस्पेक्ट है ना, वो मांगी नहीं जाती, वो सिर्फ अट्रैक्ट होती है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि जो इंसान खुद के इमोशंस को और खुद के ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है ना, वो इंसान दूसरे लोगों के ब्रेन को और दिल को किताब की तरह पढ़ सकता है। अगर आप अपने पार्टनर को और ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हो ना, तो ये स्टेप आपके लिए समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा और जरूरी भी रहेगा। देखिए, जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है ना, तो सबसे पहले हमें दर्द दिल में नहीं होता, सबसे पहले हमें दर्द ब्रेन में होता है। इसलिए जब आप पेन के मैकेनिज्म को समझने लगोगे ना, उसके बाद आप पेन में रिएक्ट नहीं करोगे, आप खुद को हील करने लगोगे। तो इस स्टेप में हम ये सीखेंगे कि किसी के इग्नोर करने पे या छोड़ने पे हमें ये पेन क्यों फील होता है, एग्जैक्टली तब हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये पेन ना 3 लेवल पर होता है। ये पेन का सबसे पहला अटैक होता है आपकी आइडेंटिटी के ऊपर। जिस इंसान को आपने अपनी लाइफ का सेंटर बना दिया, जब वो इंसान आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लगेगा ना, तो आपका दिमाग डर जाएगा और सोचने लगेगा कि शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। ये डर हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना, उसको चैलेंज क्रिएट करता है। और ब्रेन के लिए सेल्फ आइडेंटिटी का जो पेन होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को हम सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ते हैं। ये हमारी सेल्फ वर्थ का एक बैकबोन होता है। इसलिए किसी के इग्नोर करने पर हमें इतना पेन इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड पर चला जाता है। एक्चुअल में उस इंसान के कारण कुछ नहीं हो रहा है, बट उस इंसान के ऐसे व्यवहार के कारण हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, हमेशा फील होता है कि वो खतरे में है। किसी के इग्नोर होने पर दूसरी जो चीज हम महसूस करते वो होते इमोशनल डिपेंडेंसी विड्रॉल होना। देखिए, जब आप इमोशनली किसी इंसान के ऊपर डिपेंड होते ना, तो उनके एक्शन और रिएक्शन ही आपके लिए एक फ्यूल बन जाता है। और जब वो इंसान आपको रिएक्ट करना बंद करता है, जब इमोशनल सपोर्ट से वहां चला जाता है ना, तो आपके ब्रेन को एक विड्रॉल के सिम्टम्स फील होते हैं। ऐसे ही जो एक एडिक्ट इंसान को फील होता है जब वो एडिक्शन से दूर होने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट एक्टिवेशन डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो उस इंसान के कारण हमें ये पेन नहीं हो रहा होता है, बट हमारी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो कोलैप्स कर रही है, इसलिए हमें पेन फील होता है। पार्टनर के इग्नोर करने से हमें पेन होता है, उसका कारण ये है कि हमारे दिमाग में कंट्रोल लॉस ट्रिगर होने लगता है। देखो, ह्यूमन ब्रेन को तब सबसे ज्यादा पेन फील होगा जब उसे ये महसूस होने लगेगा कि किसी भी सिचुएशन का कंट्रोल ना मेरे हाथ से दूर जा रहा है। जब पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है ना, तो आपका ब्रेन समझ नहीं पाता कि इंसान मुझे छोड़कर जा रहा है, इसके साथ कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, ये आपके ब्रेन को बहुत थकाएगी, बहुत ज़्यादा काम कराएगी। जैसे आपका ब्रेन इस फियर में डरने लगेगा कि अगर वो चला गया तो क्या होगा। इसलिए जब आप समझ नहीं पाओगे ना कि ये आएगा या नहीं आएगा, ऐसे टाइम पर बहुत ओवर थिंकिंग होगी, बहुत नेगेटिव थिंकिंग होगी, पैनिक फील करोगे, क्योंकि आपका दिमाग डर रहा है कि ये रिलेशन का पूरा कंट्रोल
खत्म ना हो जाए, वो इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए। जब आपको समझ में आता है ना कि इतना पेन क्यों हो रहा है, जब बेटरली आप अपने दिमाग को समझ पाओगे कि अच्छा मेरा माइंड है वो डरने लगेगा, उसके बाद आपके रिएक्शन बदल सकते हैं। उसके बाद आप काम और रिलैक्स रह सकते हो। उसके बाद आप डेस्परेट बिहेव नहीं करोगे। आप अपनी एनर्जी को सोच समझकर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगाओगे, ओवर थिंकिंग में वेस्ट नहीं करोगे। और इस समझ के कारण आप में जो शिफ्ट आए ना, यही आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाएगा। दोस्तों, अब तक आपने ये समझा कि कोई बहुत हार्ड करे तब आपका माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि टाइम ओवर थिंकिंग पर नहीं बट खुद के ऊपर काम करने में लगाओ। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि किसी के इग्नोर करने पर दिमाग में इतना पेन फील क्यों होता है। बट एक्शन प्लान क्या है, आपको प्रैक्टिकली एक्शन क्या लेना है। देखो, ये चौथा जो स्टेप है ना, वो आपको एक ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे आप अपने फोकस को शिफ्ट करोगे और ये करना क्यों इतना जरूरी होता है। जैसे हमारा फोकस चेंज होगा वैसे हमारे इमोशंस भी चेंज होने लगते हैं। अगर आप अपने फोकस को चेंज कर सकते हो ना, तो आप अपने इमोशंस को भी बदल सकते हो। इसलिए इस स्टेप को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टनर को स्टॉक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग जानने के लिए टेरो कार्ड रीडिंग कराएंगे या अफर्मेशन करेंगे या उनके बारे में सोचते रहेंगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको अभी के अभी बंद करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। उस टाइम पर भी उसके विचार क्यों आते हैं? देखो, माइंड का बहुत सिंपल रूल है कि आप जिन जिन चीजों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दोगे, उन्हीं चीजों के बारे में वो ओवरथिंक करेगा। अब आप अफर्मेशन बोल रहे हो, आप विजुअलाइज करो आप अपने पार्टनर के साथ हो, तो आपने अपने दिमाग को ऐसे डेटा, ऐसी मेमोरीज और ऐसे इन्फॉर्मेशन दी जिसके ऊपर वो आराम से ओवरथिंक कर सकता है। आप ऑनलाइन होकर देख रहे हो कि कब वो ऑनलाइन था, कब वो बिजी था, तो आपके दिमाग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके ऊपर वो ओवर थिंकिंग करेगा। और साइकोलॉजी भी बहुत सिंपली यही कहती है कि जिस पर आपका अटेंशन जाएगा वो चीज आपको डोमिनेट करने लगेगी। मतलब अगर आपका फोकस, आपका ध्यान पार्टनर के ऊपर अटका हुआ है ना, तो आपका ब्रेन उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानने लगेगा, उसको प्रायोरिटी देने लगेगा और वो उसके लिए सीरियस ही रहेगा। फिर आप नहीं सोचोगे तो ही उसके विचार ही आपको आएंगे। और जब कोई इंसान एक्सट्रीमली अपना फोकस पार्टनर के ऊपर लगाता है ना, उसके बाद उसका जो ब्रेन होता है ना, ऑटोमेटिकली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्री को साइड करेगा और उसके पीछे भागने लगेगा। इसलिए फोकस स्विप करने का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और ये जो ब्लूप्रिंट है वो आपको ये नहीं कि पार्टनर से दूर भागना नहीं सिखाता, वो आपको ड्राइवर की सीट पर वापस आने के लिए कहता है कि एग्जैक्टली अब आपको चीजों को कैसे आगे लेकर जानी है। और ये ब्लूप्रिंट आपको पार्टनर से दूर भागने को नहीं कह रही है, ये तो आपको वापस से ड्राइवर सीट पर आने के लिए कह रही है। और जब आप पार्टनर पर ध्यान हटाकर खुद के ऊपर ध्यान लगाने लगते हो, खुद के ऊपर काम करने लगते हो, तो आपकी इंटरनल वैल्यू बढ़ने लगती है। और जैसे ही आपकी इंटरनल वैल्यू बनती है ना, उसके बाद ही आपकी एक्सटर्नल वैल्यू बनती है। मतलब पार्टनर की नजरों में आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो अपना फोकस शिफ्ट करना इग्नोर की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सेल्फ अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी है। अब समझते हैं बहुत ही डेंजरस और जरूरी पांचवा स्टेप, सेल्फ आइडेंटिटी रीबिल्डिंग। जब पार्टनर आपको इग्नोर करता है ना, तो सबसे डेंजर और सबसे बुरी चीज क्या होती है पता है? आपकी सेल्फ आइडेंटिटी का टूटना। इंसान का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लॉस और डैमेज क्या होता है पता है? ब्रेकअप नहीं होता है, उसकी आइडेंटिटी का कोलैप्स होना होता है। आप खुद को ना उनकी नजर से देखने लगोगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट इस पे तय होगी कि वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। आप धीरे धीरे खुद को उनकी नजर से देखने लगोगे या उनकी नजर से खुद को जज करने लगोगे। आपका पार्टनर आपसे कैसे बिहेव करता है, कैसे ट्रीट करता है, ये देखकर आप तय करने लगोगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, आपकी वैल्यू क्या है या आपकी रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए। आपको अपनी वैल्यू फिर से डिसाइड या क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि उनके बिहेवियर से आप अपनी वैल्यू को जज ना करो, अपने स्टैंडर्ड से अपनी वैल्यू को डिफाइन कर सको। और साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रिक्रिएट करने लगते हो, समझने लगते हो, तब आपके ब्रेन में ये तीन चीजों के डिफरेंस होने लगेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी, आपका जो सेल्फ इमेज है, उसका जो परसेप्शन आपने बना लिया है वो रीसेट होने लगेगा। न्यूरो साइंस में इसको सेल्फ इमेज रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जिस दिन आपके अंदर से ये होगा ना, तो आपके अंदर उसी दिन से आप एक साइलेंट पावर को महसूस करने लगोगे। दूसरी चीज ये होगी कि आपकी जो बिहेवियर एनर्जी है ना, वो चेंज होने लगेगी, क्योंकि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो कोई इग्नोर करेगा तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि लाइक मैं कुछ लूज कर रहा हूँ या मुझे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ।
आप अग्रेसिव रिएक्ट नहीं करोगे, आप काम रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दर्द नहीं होगा। इसलिए कहना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके रिस्पॉन्स, आपके रिएक्शन एकदम काम एंड कूल होंगे, जो कि आपको ज्यादा एक अट्रैक्टिव इंसान बनाएंगी। इसलिए कहते हैं कि अट्रैक्शन को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, आपकी एनर्जी से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। अब तीसरी चीज जो आपके साथ होगी कि अब ना रिलेशन आपके लिए एक नीड नहीं, एक पसंद बन जाएगा, आपकी खुद की एक चॉइस रह जाएगी। देखिए, जिस मोमेंट पर एक इंसान के अंदर से नीडीनेस खत्म होने लगता है ना, उसके बाद उसका पार्टनर उसको एक अलग नजर से देखने लगता है। ये साइकोलॉजी का एक नेचुरल इफेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिबिल्ड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज कि आपके डेली लाइफ के जो रूटीन होता है ना, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन से माइंड ये फील करता है कि मैं अपने आप को और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये सब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। दूसरी चीज आपको करनी होगी कि आपको सोशल एनर्जी को रिबूट करना होगा, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, क्योंकि इससे माइंड को नोवेल्टी मिलती है और डोपामिन बढ़ता है। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपने पर्सनल गोल्स को आपको रीसेट करना होगा। एंड चौथी चीज आपको करनी होगी कि अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करना होता है। मतलब किसी के इग्नोर करने पे आपको खुद को ये कहना होता है कि मैं अवेलेबल हूँ, इसका मतलब मैं चीप नहीं हूँ। तो जब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी फिर से रिबिल्ड होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को आपसे प्यार हो जाएगा, बट आपकी प्रेजेंस उन्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो आपको पता है कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मर्जी कितने भी रिलेशन बना ले, हर रिलेशनशिप में वो हर्ट ही होते रहते हैं और इनके साथ बार बार होता ही रहता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई इंसान एक बार उसको इग्नोर कर देता है, उसके बाद उनकी जो सोच है ना, जो पहले रिलेशन में थी वैसी सोच उसके दूसरे रिलेशन में होती है, वैसी उनकी हैबिट होती है। तो जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करते तब तक उनके साथ जो घटनाएं होते हैं ना वो सेम होती रहती है, वो भी बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो अब तक आपका जो जीने का तरीका था, जो आपके लाइफ जीने के रूल्स थे, वो जब तक नहीं बदलते तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए स्टेप 6 आपको ये कहता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी लाइफ के लिए नए रूल्स को समझना चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके लाइफ के रूल्स बदलने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी लाइफ के रूल्स बदलने लगते हैं ना, तो साइकोलॉजी कहते हैं कि लोगों का जो व्यवहार है आपके लिए वो ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। आप लोगों से कुछ कहोगे नहीं, बट अपने स्टैंडर्ड से उन लोगों को एजुकेट करोगे। और ये स्टेप ना आपके पार्टनर के लिए नहीं, खुद आपके लिए है। अब आपकी नई लाइफ का सबसे पहला रूल होना चाहिए कि आप उस इंसान में और उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करोगे जहां पर सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सामने वाला भी उतनी एफर्ट या इन्वेस्टमेंट लगाएगा, आपको उतना ही लगाना चाहिए। अदरवाइज वन साइडेड रिलेशन एक टाइम के बाद पक्का हो जाएगा। दूसरा रूल आपको ये कहता है कि अपने टाइम को ना अपने पावर की तरह यूज करो। देखो, आप जिस चीज में टाइम दोगे उस चीज की कीमत, उस चीज की प्राइस बढ़ती है। इसलिए जब से आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने लगोगे ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करने लगेंगे। आपकी नई लाइफ का तीसरा रूल होना चाहिए कि अब आपके लिए करियर पहले होगा, प्यार और रिलेशनशिप बाद में होगा। ये रूल आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही रूल आपको एक मैग्नेटिक इंसान बना सकता है। जो इंसान खुद के करियर को, हेल्थ को और खुद की चीजों को पहले प्रायोरिटी देता है, हमेशा अपने पार्टनर की नजरों में वो एक अट्रैक्टिव इंसान बनकर रहता है। आपका नई लाइफ का चौथा रूल होना चाहिए कि आप रिस्पेक्ट को चेज नहीं करोगे, क्योंकि इसको सिर्फ क्रिएट किया जाता है, चेज नहीं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो कि नई लाइफ सिर्फ नए रूल के साथ, नए माइंडसेट के साथ आती है। जिस दिन आप अपना स्टैंडर्ड माइंडसेट बदल लोगे ना, उसके बाद आप रिलेशनशिप में नहीं, अपनी लाइफ में भी जीत जाओगे। तो खुद का ख्याल रखिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद के साथ लॉयल रहिए। थैंक यू सो मच।